हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 सुनहरी मछली। तो लेसन नंबर 18 है, उसका क्या नाम है? सुनहरी मछली। सुनहरी मीन्स की गोल्डन एंड मछली मीन्स की फिश, गोल्डन फिश। ओके, तो ये लेसन है सुनहरी मछली, वो किसने लिखा है? करतार सिंह ने लिखा है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करें, आपको क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 18 का हेडिंग देना है सुनहरी मछली एंड देन आपको शब्दार्थ लिखना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो मछेरा, मछेरा मीन्स की क्या होता है? मछुआरा, अ फिशरमैन। मछेरा मीन्स की फिशरमैन। देन नाक में दम करना मीन्स नाक में दम करना, उसका अर्थ क्या होता है कि बहुत परेशान करना, टू हरास। देन निसंतान, निसंतान मीन्स की जिसको संतान न हो, जिस विदाउट एनी चाइल्ड, किसी को कोई भी संतान ना हो, संतान मीन्स की चाइल्ड ना हो, वो उसको क्या बोलते हैं? निसंतान। देन झुग्गी, झुग्गी मीन्स की झोपड़ी, हट। देन परमात्मा, परमात्मा मीन्स की क्या होता है? ईश्वर, गॉड। देन लोभी, तो लोभी मीन्स की लालची, ग्रीडी। ओके, देन सुनहरी, सुनहरी मीन्स की सोने के रंग की, गोल्डन। देन काट खाने को दौड़ी मीन्स की बहुत क्रोधित हुई, टू बी वेरी एंग्री। काट खाने को दौड़ी मीन्स की बहुत ही क्रोधित हुई, टू बी वेरी एंग्री। देन कोसना मीन्स की किसी को बुरा भला कहना, टू एक्यूज। लियो इनवॉक अ कर्स। देन इच्छा, इच्छा मीन्स की चाहत, डिज़ायर। देन धीरज, धीरज मीन्स की धैर्य, पेशेंस। देन तनिक, तनिक मीन्स की थोड़ा, अल्प, लिटल। तनिक मीन्स की थोड़ा सा, लिटल। ओके, देन आभूषण, आभूषण मीन्स की गहना, जेवर, ज्वेलरी। आभूषण मीन्स की ज्वेलरी। देन सपना देखना मीन्स की ख्वाब देखना, टू ड्रीम ऑफ, टू विश फॉर। मतलब कि हम कैसे सपने देखते हैं, है ना? हम सोते हुए होते तो हमको ऐसा सपना आता है कि हम ये करेंगे, मैं ये बनूंगा, है ना? ऐसे सपने आते हैं ना। देन आपा खो बैठना मीन्स कि क्रोध में बेकाबू होना, मतलब कि बहुत ही गुस्सा आ जाना, उसके ऊपर हमारा काबू नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपा खो बैठना, टू लूज वंस टेम्पर। देन तट, तट मीन्स कि सागर या नदी का किनारा, कोस्ट, बैंक। देन पत्नी, पत्नी मीन्स की भार्या भी कहते हैं उसे, और पत्नी मीन्स की वाइफ। देन दास, दास मीन्स की सेवक, गुलाम, अ स्लेव। देन संतोष, संतोष मीन्स की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। संतोष मीन्स की सेटिस्फैक्शन। देन पर्दा, पर्दा मीन्स की आवरण, अ कवरिंग। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन देखते हैं। तो देखो, मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था। तो मछेरा है वो सागर तट पर मीन्स कि जो सागर था वो उसके किनारे पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर दिया था। तो मछेरा है वो सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, पर उसकी पत्नी थी तो उसने नाक में दम कर दिया था। मतलब कि मछेरा की पत्नी है वो मछेरा को बहुत ही परेशान करती थी। मछेरा उसे
समझाता रहा पर सब बेकार। मच्छेरा ने अपनी पत्नी को खूब समझाया पर वो कुछ समझी ही नहीं और उस मच्छेरा ने खूब समझाया पर सब बेकार, क्योंकि वो समझती ही नहीं थी। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था। तो सवेरे से मतलब कि सुबह सुबह में वो 2 चक्कर तो लगा आया था, तो भी उसको कोई भी मछली हाथ में नहीं आई। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी कह रही थी कि तुम जाओ, सागर तट पर जाओ, कुछ मछलियाँ पकड़ो, उसे बेचो तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, है ना। इसीलिए उसकी पत्नी उसको बार बार कह रही थी कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, है ना। तो फिर क्या किया, उसकी पत्नी ने मच्छेरे को बहुत ही परेशान कर दिया था, इसलिए आखिर उसे अभी तीसरी बार भी सागर के तट पर जाना पड़ा। मच्छेरा निसंतान था, मतलब कि उसको एक भी चाइल्ड नहीं था, केवल 2 ही प्राणी, पति और पत्नी। तो घर में उसके जो झोपड़ी थी उसमें केवल 2 ही प्राणी, मतलब कि 2 ही लोग रहते थे, एक मच्छेरा और उसकी पत्नी। सागर तट पर ही उनकी झुग्गी थी, तो सागर के किनारे ही उसकी झुग्गी मीन्स की झोपड़ी थी। कहाँ पर थी उसकी झोपड़ी? सागर के तट पर ही। मच्छेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता, कुछ मछलियाँ फंस जाती, वह उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी को खींचे लिए जा रहा था। तो मच्छेरा क्या करता था, सारा दिन सागर में जाल बिछाए रखता था, तो वो जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाती, फिर वो मछलियाँ बेचकर अपने जीवन की गाड़ी को खींचे लिए जा रहा था। मतलब कि जो वो पहले तो सागर के तट पर जाता, फिर सागर में जाल बिछाता, फिर वो जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाती, तो वो मछलियाँ बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते थे, तो वैसे ही वो अपना जीवन चलाता रहता था। वह इसी में प्रसन्न था, वो इतने ही काम में बहुत ही खुश था। परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है और क्या चाहिए वह सोचता। तो मच्छेरा क्या सोचता था कि भगवान है वो दोनों समय हमें खाने को दे देता है, फिर हमें क्या चाहिए और पैसे की ज़रूरत नहीं है, मच्छेरा ऐसा सोचता था। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी स्वभाव की थी। तो मच्छेरा की पत्नी थी वो बहुत ही लोभी स्वभाव की थी, मतलब कि वो जितने पैसे कमा के आता था उसको उससे ज़्यादा ही चाहिए था। इसको क्या बोलते हैं? लोभी बोलते हैं। क्या? जो है उससे ज़्यादा हमें चाहिए ही है, वो क्या है? वो लालची कहलाता है ना। जितने, और मच्छेरा क्या मानता था, हमारे पास जितना है और परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें 2 समय खाने को दे देता है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बूढ़ा चाहे टोकरी भरकर मछलियाँ ले आए, परंतु वह कभी प्रसन्न नहीं थी। तो बूढ़ा मीन्स कि मच्छेरा कैसा था? बूढ़ा था, इसलिए इधर क्या लिखा है कि बूढ़ा चाहे टोकरी भर कर मछलियाँ ले आए, फिर भी उसकी पत्नी उससे खुश नहीं होती थी। तो मच्छेरा था वो टोकरी भर के मछलियाँ ले आए, तो भी उसकी पत्नी कभी भी खुश नहीं होती थी। प्रतिदिन की भांति आज भी मच्छेरा जाल लेकर निकल गया। तो प्रतिदिन मतलब कि हर रोज़ की, प्रतिदिन की भांति मतलब कि हर रोज़ की तरह आज भी मच्छेरा जाल लेकर निकल गया। तो रोज़ की तरह आज भी मच्छेरा जाल लेकर निकल गया। कहाँ पे? सागर तट पे। सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली, तो आज सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली न फंसी। तो आज तो पूरा दिन वो सागर तट पर बैठा रहा, फिर भी जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने लगा। निराश मतलब कि वो दुखी होकर अभी जाल
खींचने लगा। क्यों? क्योंकि एक भी मछली उसमें नहीं फंसी थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी। फिर बाद में उसे देखा कि इसमें जाल में तो एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी हुई है। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। तो बहुत ही प्यारी मछली थी, इसलिए मछेरा प्रेम से वो मछली पर हाथ फेरने लगा। फिर सुनहरी मछली बोली, हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे। तो सुनहरी मछली ने क्या कहा मछेरे से कि हे बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। तो वो सुनहरी मछली ने मछेरे से क्या बोला कि मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूँगी। तो फिर क्या किया? तो वो सुनहरी मछली थी, उसने मछेरे से क्या बोला कि तू मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूँ। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूँगी। बूढ़े मछेरे को मछली पर तरस आ गया। तो ऐसा बोला ना वो प्यारी सी सुनहरी मछली ने, इसलिए बूढ़े मछेरे को वो सुनहरी मछली पर तरस आ गया। उसने उसे पुनः सागर में छोड़ दिया। तो इसलिए फिर मछेरे ने क्या किया? उसको वापस सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। क्यों? क्योंकि एक भी मछली फंसी नहीं थी, और एक मछली फंसी थी, वो भी कौन सी थी? सुनहरी मछली थी। तो वो भी उसने वापस सागर में छोड़ दी, इसलिए अभी वो खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछेरे की पत्नी उसे काट खाने को दौड़ी। तो वो घर आया है ना, फिर मछेरे की पत्नी ने देखा कि ये मछेरे की टोकरी है वो तो बिल्कुल खाली है। तो फिर मछेरे की पत्नी ने क्या किया? वो काट खाने को दौड़ी, मीन्स कि बहुत ही क्रोधित हो गई, बहुत ही गुस्से हो गई मछेरे के ऊपर। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाया और सुनहरी मछली की कथा सुनाई। तो फिर वो बहुत ही गुस्से हो गई। क्यों? क्योंकि मछेरा खाली हाथ घर लौटा था, इसीलिए। फिर बूढ़े मछेरे ने उसे समझाया और सारी सुनहरी मछली की सारी कहानी है वो उसे सुनाई। बूढ़ी ने यह सुनकर मछेरे को कोसना शुरू कर दिया। तो सुनहरी मछली की कहानी सुनी है ना, तो मछेरे ने सुनहरी मछली की कहानी उसकी पत्नी को सुनाई। तो फिर बूढ़ी मीन्स की मछेरे की पत्नी, तो बूढ़ी ने सारी स्टोरी वो सुनकर मछेरे को कोसना शुरू कर दिया, मतलब कि बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और उसकी पत्नी ने मछेरे से क्या कहा कि तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं, जाओ कुछ खाने के लिए मांग लाओ। तो फिर बहुत ही बुरा भला मछली की पत्नी ने मछेरे से कहा, और फिर उसने क्या कहा कि तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं, उसने ऐसा बोला था ना कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूँगी। इसलिए फिर मछली की पत्नी ने मछेरे को बोला कि तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं, जाओ अभी तुम कुछ खाने के लिए मांग लाओ। तो मछेरा उल्टे पांव लौट गया। तो मछेरा वापस सागर तट पर दौड़कर चला गया। सागर तट पर पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। तो फिर सागर तट पर पहुंचकर मछेरे ने कहा, किससे? सागर की रानी को, कि हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। तनिक मतलब कि थोड़ी देर के लिए तुम किनारे पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। तो क्षण भर में मतलब कि थोड़ी ही देर में सुनहरी मछली किनारे पर आ पहुंची। मछेरे ने कहा कि हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। तो फिर मछेरे ने क्या कहा मछली को कि हे मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया भोजन के लिए तुम कुछ सामान दे दो। तो फिर
सुनहरी मछली ने क्या कहा कि तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः सागर में चली गई। तो फिर सुनहरी मछली ने बोला कि तुम घर जाओ, मैं वही भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली पुनः मतलब कि वापस सागर में चली गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो आटा, दाल, घी, चीनी, अनाज एवं सब्जियों आदि के ढेर लगे हुए थे। तो फिर मछेरा घर चला गया और मछेरा जब घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि आटा, दाल, घी, चीनी और अनाज फिर सब्जियों आदि के ढेर लगे हुए थे। तो उसके घर पे ये सारी चीज़ें पहुंच गई थी। उसने पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रखी। तो घर के बाहर वो सारी चीज़ों के ढेर लगे हुए थे। तो वो मछेरे ने देखा। तो फिर मछेरे ने उसकी पत्नी को बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सभी वस्तुएं झुग्गी के भीतर रख दी, मतलब कि झोपड़ी के अंदर रख दी। अब तो हर रोज़ बूढ़ी अपने पति को कुछ न कुछ मांगने के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती। तो उसे अभी तो पता चल गया था ना उसकी पत्नी को कि अभी तो जो भी मांगो वो सुनहरी मछली हमें दे देगी। इसलिए अभी तो हर रोज़ वो बूढ़ी अपने पति को मतलब कि मछेरे की पत्नी मछेरे को कुछ न कुछ सामान के लिए सागर तट पर सुनहरी मछली के पास भेजती। कभी वस्त्र और आभूषण के लिए तो कभी महल, नौकर चाकर, दास दासियों के लिए कहती। तो वो तो अभी क्या क्या मांगने लगी। कभी वस्त्र और आभूषण के लिए वो सागर तट पर भेजती, तो कभी महल के लिए, तो कभी नौकर, महल होगा तो नौकर चाकर रखने पड़ेंगे इसलिए, तो कभी नौकर चाकर रखने के लिए वो बूढ़े को सुनहरी मछली के पास भेजती। फिर दास दासियों के लिए वो कहती थी। बूढ़ा मछेरा उसे समझाता अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। इतना सारा वो मांगती थी, इसलिए बूढ़े मछेरे ने उसको समझाया कि अधिक मतलब कि ज़्यादा लालच अच्छी नहीं है। हमें ज़्यादा लालच करनी चाहिए नहीं। हमारे पास जितना है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। तो बूढ़ा मछेरा अपनी पत्नी को समझाता रहता। सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की। तो मछेरे की पत्नी जो मछेरे को बोलती वो मछेरा जाकर सुनहरी मछली से मांगता। इसलिए सुनहरी मछली ने बूढ़ी की हर इच्छा पूरी की, मतलब कि सब इच्छा पूरी की। अब तो वह धरती की महारानी बनने के सपने देखने लगी थी। तो फिर अभी तो बूढ़ी क्या सोचने लगी थी कि वो तो सपने देखने लगी थी कि अभी तो मैं धरती की महारानी बन जाऊंगी। ऐसा वो सपने वो भी ऐसे सपने देखने लगी थी। परंतु मछेरा इसको अस्वीकार कर रहा था। परंतु मछेरे ने उसको मना किया। बूढ़ी क्रोध में अपना आपा खो बैठी और अपने नौकरों को आज्ञा दी कि बूढ़े की पिटाई करके महल से बाहर निकाल दिया जाए। तो फिर ऐसा बोला ना, वो बूढ़ी क्या सोच रही थी, वो सपने देखने लगी थी कि मैं अभी धरती की महारानी बन जाऊंगी। परंतु मछेरे ने इसका मना बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मछेरे की ये बात सुनकर बूढ़ी है वो बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने बूढ़ी को अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा। और उसने क्या कहा अपने नौकरों को कहा कि ये बूढ़े की पिटाई करो और उसको महल से बाहर निकाल दो। नौकरों ने ऐसा ही किया। तो फिर बूढ़ी की बात मानकर नौकरों ने भी ऐसा ही किया। वो बूढ़े की पिटाई की और उसको महल से बाहर निकाल दिया।
बेचारा बूढ़ा पुनः किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। तो नौकरों ने बहुत पिटाई की, इसलिए बेचारा बूढ़ा पुनः मतलब कि वापस वो किसी तरह सागर तट पर पहुंचा। उसको बहुत मारा हुआ था, इसलिए वो धीरे धीरे किसी भी तरह वो सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। तो फिर उसने वो सागर तट पर जाकर उसने क्या किया, सुनहरी मछली का नाम लिया, उसे याद किया, उसको याद किया। तट पर आते ही सुनहरी मछली ने पूछा, कहो अब तुम्हारी मछेरिन को किस वस्तु की इच्छा है। तो फिर क्या कहा, तो सुनहरी मछली तट पर आई और सुनहरी मछली ने पूछा कि कहो अब तुम्हारी मछेरिन को किस वस्तु की इच्छा है। तो मछेरा मीन्स कि वो मेल है एंड उसका हम लिंग चेंज करेंगे तो मछेरे का क्या होगा, मछेरीन, मतलब कि मछेरे की पत्नी। तो फिर सुनहरी मछली ने क्या पूछा कि बोलो अभी तुम्हारी मछेरीन को किस वस्तु की इच्छा है। तो फिर मछेरा बोला, पहले तो सब कुछ अपनी पत्नी के कहने से ही मांगता रहा हूँ। तो मछेरा क्या बोला, मछेरे ने सुनहरी मछली से कहा कि पहले तो मैं सब कुछ जो मेरी पत्नी कहती थी वही मैं मांगता रहता था, अब मेरी भी एक इच्छा है। तो फिर मछेरे ने क्या बोला कि अभी तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, पर अभी मेरी भी एक इच्छा है। तो मछली मुस्काई और बोली, कहो बाबा वह भी पूर्ण होगी। तो फिर मछली खुश हुई, क्यों, क्योंकि मछली ने ऐसा बोला ना कि अभी मेरी भी एक इच्छा है, इसलिए मछली मुस्काई और बोली कि कहो बाबा वह भी पूर्ण होगी, मतलब कि वह भी पूरी होगी। बूढ़ा मछेरा बोला, तुम अपना धन दौलत दास दासी एवं महल आदि सभी कुछ वापस ले लो। तो फिर बूढ़े मछेरे ने सुनहरी मछली से क्या कहा कि तुमने जो दिया है धन दौलत, धन मीन्स की पैसा, दौलत मीन्स की भी पैसा, धन दौलत दास दासी एवं महल जो भी कुछ दिया है उसे तुम वापस ले लो, मुझे मेरी झुग्गी और झाल लौटा दो। तो फिर बूढ़े मछेरे ने क्या बोला, मुझे मेरी झोपड़ी और झाल लौटा दो। धन के लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। तो फिर बूढ़े मछेरे ने क्या बोला कि धन की पैसे की लालच में मेरी पत्नी ने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, मुझे वो सुख से रहने नहीं देती है, इसलिए तुमने जो चीज़ दी है वो तुम सारी वापस ले लो, मुझे सिर्फ मेरी झोपड़ी और झाल लौटा दो। मछली ने उत्तर में कहा, ऐसा ही होगा। तो फिर सुनहरी मछली ने क्या कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अब महल के स्थान पर पुरानी झुग्गी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। तो अभी सारा कुछ सुनहरी मछली ने वापस ले लिया, क्यों, क्योंकि बूढ़े मछेरे ने कहा था इसीलिए। तो अभी क्या हुआ, अभी महल के स्थान पर पुरानी झुग्गी मतलब कि पुरानी झोपड़ी और टूटा फूटा सामान पड़ा था। बुढ़िया सोई पड़ी थी। बुढ़िया क्या कर रही थी, मछेरे की पत्नी क्या कर रही थी, सो रही थी। मछेरे ने उसे जगाया, वह आंखें मलती हुई उठ बैठी और अपने आसपास का बदलाव देख घबरा गई। तो फिर वो तो मछेरिन थी, वो तो सो रही थी, फिर मछेरे ने उसे जगाया और फिर वह आंखें मलती हुई बैठी और अपने आसपास का इतना बदलाव मतलब कि चेंज, आसपास का जो चेंज हुआ था वो देखकर वो घबरा गई कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा महल था, उसमें से ये झोपड़ी कहाँ आ गई। जिस प्राणी को संतोष नहीं वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हटा दिया। तो फिर बूढ़ा मछेरा ने क्या कहा कि जिस प्राणी मतलब कि जिस इंसान को भी कोई भी चीज़ से संतोष नहीं है वह कभी भी सुखी
नहीं रह सकता, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमारे पास जितना है उतने में ही हमें संतोष होना चाहिए, तो ही हम खुश रह पाएंगे। तो बूढ़े ने उसको प्रेम से समझाया, तो फिर बूढ़े की प्रेम भरी बातों ने बूढ़ी मछेरिन की आंखें अभी खोल दी। उसका जो लोभ का पर्दा था, लोभी थी वो भी पर्दा उससे हट गया। उसने अपनी भूल को समझ लिया और अपने पति से क्षमा मांगने लगी। तो फिर वो बूढ़ी मछेरिन को भी पता चल गया कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी, तो उसने अपनी गलती थी उसको पता चल गया था। फिर उसने अपने पति से क्षमा मतलब कि माफ़ी मांगी और दोनों अभी खुशी खुशी साथ रहने लगे। इसके पश्चात मतलब कि इसके बाद दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 18 सुनहरी मछली फिनिश होता है। तो इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है उसमें हमें संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो ही हम हमारी लाइफ में खुश रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।